भाई ये काम हमने करा है और देश के जितने भी यूथ हैं 140 करोड़ लोगों को इस काम को करना चाहिए। देश में हमें एमएलए एमपी पार्षद ये सब ऐसे नीचे नेता है तो भारत माता की जय ना बोले, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओबीसी के ऊपर और मजहब है प्यारा जिसे देश से पहले वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सौरभ शुक्ला। द रेड बाइक में आपका स्वागत है। हम रात में इसलिए आए हैं यहाँ पर क्योंकि फिर से एक बार 5वीं बार हैदराबाद से सांसद चुनकर आए असादुद्दीन ओवैसी के घर पर बदतमीज़ी की गई, उनके घर के बाहर बदतमीज़ी की गई। ये उनका आप देखेंगे नेम प्लेट है जिसमें असादुद्दीन ओवैसी लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग आए, ये देखिए आपको कालिख नज़र आएगी, ये पूरी कालिख आप देख सकते हैं। ये कालिख आपको हम दिखा रहे हैं कैमरे पर, ये कालिख आपको नज़र आएगी। ये पूरी कालिख डाली, पूरा जो उनका नंबर प्लेट था वो कालिख पोत दी उसमें और पोस्टर लगा दिया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ ठीक दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने। आप देखिए सामने आपको नज़र आएगा, ये दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर यहाँ बैठते हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम आईपीएस अधिकारी, जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी सब यहाँ पर बैठते हैं। और उनके होते हुए दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने पुलिस की कितनी बड़ी नाकामी है, आप इस बात को समझ सकते हैं। यह सब पहली बार नहीं हुआ है जब असादुद्दीन ओवैसी के घर पर इस तरीके की वारदात हुई है। 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली से नज़दीक हापुड़ के पास टोल पर उन पर गोली चलाई गई थी। उसके बाद से ओवैसी को सिक्योरिटी भी दे दी गई थी। तो सिक्योरिटी आपको नज़र आ रही होगी, ये सीआरपीएफ की सिक्योरिटी इनको नज़र को दी गई थी। और ये दरवाज़ा क्यों खुला है, ये बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि दरवाज़ा इसलिए खुला है क्योंकि ओवैसी साहब ने कहा है कि पूरा दरवाज़ा खोल के रखो, जिसको चाहना है वो आए, अंदर चला जाए। हम अपना घर का दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहते हैं क्योंकि बार बार मेरे घर पर आकर के इस तरीके की बदसलूकी की जाती है। आपको बताएं कि 2 दिन पहले जब असादुद्दीन ओवैसी ने शपथ ली थी तो उन्होंने जय तेलंगाना, जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन कहा था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और कुछ संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने यहाँ पर आकर के जय भारत, जय इजराइल के नारे लगाए और यहाँ पर आकर के पोस्टर लगा दी, धमकी दी कि इस देश में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा, फिलिस्तीन में आतंकवादी हैं, इस तरीके की तमाम वारदात की है। अब चूंकि मामला बढ़ गया है तो दिल्ली पुलिस की सुरक्षा भी यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है, पीसीआर वैन खड़ी कर दी गई है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। इस पूरे मामले में असादुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कई गणमान्य लोगों को टैग किया है। असादुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सम अननोन मिसकरेंट्स, कुछ जिनको नहीं पहचानते हैं, वो कुछ शरारती तत्व ने तोड़फोड़ करी है। इसके अलावा उनके घर पर कालिख पोत दी, ब्लैंक इंक डाली है। आई हैव नाउ लॉस्ट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स माई दिल्ली रेजिडेंस हैज़ टारगेटेड। मुझे पता ही नहीं है कि लगातार कई बार मेरे घर पर इस तरीके की बदसलूकी की गई है, बदतमीज़ी की गई है। When I asked Delhi police officials how this was happening right under their nose, they expressed helplessness. मैंने जब दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि आपकी नाक के नीचे ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अमित शाह को टैग करते हुए उन्होंने कहा है कि दिस इज़ हैपनिंग अंडर योर ओवरसाइट, ये आपके होते हुए हो रहा है। ओम बिरला को टैग किया क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य हैं, ओम बिरला अध्यक्ष हैं, उनको टैग किया है। उन्होंने पूछा है कि प्लीज़ टेल अस इफ एमपी सेफ्टी विल बी गारंटीड और नॉट, यानी आप बताइए ओम बिरला साहब कि क्या सांसद सुरक्षित हैं या नहीं। द टू बिट goons who keep targeting my house, this does not scare me. Stop this Savarkar type cowardly behavior and be men enough to face me. Do not
स्करी अवे आफ्टर थ्रोइंग सम इंक और पेल्टिंग अ फ्यू स्टोन्स, यानी अगर तुम्हें कुछ करना है तो सामने से करो, मैं डरता नहीं हूँ। सावरकर की तरीके की हरकत है, वो बुज़दिली है जो आप कर रहे हो। तो ये सब बातें उन्होंने ट्वीट में लिखी। इस पूरे मामले के बाद अमित शाह से उन्होंने बात भी की है, केंद्रीय गृह मंत्री से बात भी की है, और इस मामले को अभी और तूल पकड़ना है, क्योंकि जब संसद शुरू होगी तो ये संसद में भी मामला बड़ा होगा। भले ही उनको सुरक्षा प्राप्त है, आप सोचिए कि अब इस वक्त जो दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी का घर है वो अशोका रोड में है, 34 अशोका रोड, ठीक 34 अशोका रोड के सामने दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, वो हम लोग को दिखाया था। इनकी घर की एक दीवार है वो चुनाव आयोग, जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है उससे मिलती हुई, यानी बगल में राष्ट्रीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय कार्यालय है, सामने दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, और उस हेडक्वार्टर के ठीक सामने जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये शरारती तत्व आए, अराजक तत्व आए, इन्होंने कुछ धार्मिक टिप्पणियां की, नारे लगाए और उसके बाद ये सब कुछ करके चले गए। अब उनके घर के सामने आपको पुलिस इंस्पेक्टर्स भी नज़र आ रहे हैं, बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, और ये जो लोग थे, जो शरारती तत्व, अराजक तत्व थे, ये आए, यहाँ इन्होंने कालिक भी पोती, पोस्टर भी लगाए, और बाकायदे जो है उन्होंने वीडियो भी बनाया, वीडियो बना करके वायरल भी किया। यहाँ तक कि कुछ वीडियो बनाने आए वो लोग भी थे जिनका इन्वॉल्वमेंट है नहीं कह सकते, लेकिन उनकी तस्वीरें हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के वायरल किया है कि ओवैसी ने फ़िलिस्तीन के लिए नारे लगाए, ये नहीं हो सकता इस देश में, भारत माता की जय, जय इज़राइल। जबकि जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है और फ़िलिस्तीन में जो नरसंहार हो रहा है, उसमें भारत की सरकार ने फ़िलिस्तीन को राहत सामग्री भेजी है, राहत पैकेजेस भेजे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फ़िलिस्तीन में जो नरसंहार हो रहा है उस पर मुकदमा इजराइल पे कर दिया गया है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कुछ कम पढ़े लिखे लोगों को कुछ कम समझ आता है। अगर ओवैसी ने हाउस के अंदर जय फ़िलिस्तीन कहा, उसको रखा जाएगा कार्रवाई में या नहीं रखा जाएगा, ये लोकसभा के स्पीकर तय करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, ये बहुत शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके घर के बाहर आप देखेंगे जो सिक्योरिटी उनको मिली हुई है सीआरपीएफ की, वो खड़ी हुई है, और उनके घर पर किस तरीके से कालिक पोती गई है। कालिक ले करके आए, पूरा एक डब्बा कालिक का ले करके आए, और देखिए पूरा जो डब्बा है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये कालिक का डब्बा जो है वो शरारती तत्व यहाँ पर ले करके आए थे और पोत दिया था, जिसको दिल्ली पुलिस ने ही साफ़ किया है आकर के। अब ये साफ़ सुथरा जो उनकी ये प्लेट है उसमें लिखा हुआ है असदुद्दीन ओवैसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। और इसके बाद ओवैसी ने ये ट्वीट किया है। ये सारे वीडियो जो हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं, इंस्टाग्राम पर वायरल हैं, और कुछ लोगों ने जो भड़काऊ चीज़ें करी आकर के, उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीर नज़र आ रही है, उनके ट्विटर डीपी पर तस्वीर लगी हुई है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस कदर कार्रवाई करेगी सख्त तरीके से कि ऐसा दोबारा ना हो। लेकिन ये सब कुछ हुआ है दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने हुआ है। आप किसी की बात से अग्री नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप ये सब करें आकर के सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, बिल्कुल नाजायज़ है। असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद की जनता ने चुन के लगातार 5वीं बार सदन में भेजा, और उनके सामने माधवी लता थीं, जिनकी सांप्रदायिक टिप्पणियां सोशल मीडिया पर हम सब जानते हैं। चुनाव आयोग ने भी उसका संज्ञान लिया, चाहे मस्जिद के बाहर आकर के धनुष बाण जैसे तमाम चीज़ें उन्होंने की, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। उनको लाखों वोटों से हरा के असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आए हैं, देश की जनता ने उनको चुना है। और ये जय इज़राइल कहना, तो ये जय इज़राइल कहना कैसे अलग कर देता है आपको जय फ़िलिस्तीन कहने से। ओवैसी ने शपथ ली भारत के संविधान की, उन्होंने फ़िलिस्तीन के संविधान की शपथ नहीं ली थी। खैर बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं, इसको लेकर के बवाल खड़ा हो सकता है। तो ओवैसी ने अपना घर खोल रखा है, ये उनके आदेश से गेट नहीं बंद है। उन्होंने कहा है कि जिसको अंदर आना चाहे वो अंदर आए, वो किसी को अब अपना दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे। उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। उनके कुछ समर्थक हैं जो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको देखने, उनके हालात जानने के लिए। फ़िलहाल वो सो गए हैं, ये रात का वक्त है,
और हम जानबूझ के रात के वक्त ये तस्वीर दिखाना चाहते थे किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। धन्यवाद।